एक नाबालिग बच्ची अपनी चाचा और नाना के साथ सीधा पुलिस थाने में जाती है। मामला कानपुर उत्तर प्रदेश का है। वहां एक कंप्लेंट लिखाती है। कंप्लेंट लिखाने के दौरान जब लड़की, जो नाबालिग लड़की थी, वो रो रो के उसका बुरा हाल था। पुलिस वाले भी हैरान थे, परेशान थे कि ऐसे छोटी बच्ची आखिर रो रही है, इसका आखिर क्या मामला है। पुलिस वाले उसे कहते, बेटा शांत हो जाओ, उसके बाद हमें पूरा वाक्य बताओ। लड़की शांत होती है। उसके बाद जो नाबालिग लड़की है वो पुलिस को बताती है कि उसके पिता ने उसके साथ कई सालों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जोर जबरदस्ती करके उसके साथ सेक्स किया और नतीजन जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वाक्य में पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी। नाबालिग लड़की कहती कि उसके पिता ने उसके साथ कई दिनों तक सेक्स किया और भाई को जान से मारने की धमकी दी अगर तूने किसी को ये बात बताई। वाक्य में पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी कि कैसे एक पिता अपनी नाबालिग लड़की के साथ कई दिनों से सेक्स कर रहा था। पुलिस के नीचे से भी जमीन खिसक जाती है, सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कैसे एक पिता अपनी लाडली के साथ ऐसा कर सकती है। जो पिता अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा रिश्ता होता है, वो सबसे बड़ा बाप और बेटी का होता है। वहीं बाप अपनी बेटी की रक्षा के लिए यहाँ पर हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन यहाँ पर जो कहानी थी उल्टी थी। यहाँ पर अपनी बेटी के साथ कई दिनों तक यानी कई सालों तक उसके साथ सेक्स किया और लास्ट में गर्भवती हो गई। लास्ट में जब लड़की परेशान हो जाती है, वो अपने चाचा को ये बताती है। उसके बाद सीधा चाचा और जो नाना है सीधा उसे थाने ले जाकर उसके पिता के खिलाफ कंप्लेंट लिखाते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, वहीं एक बस्ती पड़ती है कच्ची बस्ती। संदीप नाम का व्यक्ति वहां रहा करता था अपने बीबी, अपने एक लड़का और एक लड़की के साथ। बीबी का 10 साल पहले मौत हो चुकी थी, तब यहाँ पर बचे उसके बेटा और बेटी। छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा था और ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन जो संदीप था वो अपने बेटा और बेटी को उसके ननियाल भेज देता है। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो संदीप था उसे कुछ महसूस होता अकेलापन घर पे, क्योंकि जो बीबी भी नहीं थी तो वो अकेला रहता था। तो फिर अपने ससुराल जाता है, अपने बेटी और जो बेटा है उसे अपने घर वापस ले आता है। अब यहाँ पर बच्चे भी थोड़ा बड़े हो रहे थे। एक दिन अचानक जो संदीप था वो शराब का लती था और वो इतना शराब पीता था, इतना शराब पीता था, उसके दोनों बच्चे भी परेशान थे। यहाँ तक कि जो उसकी बीबी भी थी वो भी उससे परेशान रहती थी, क्योंकि जो पति संदीप था वो बहुत शराब पीता था। इसी के चलते एक दिन संदीप ने ज्यादा शराब पीकर जब वो घर आया शाम को, उसने अपनी जो लाडली बेटी यानी नाबालिग लड़की थी उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिया। और एक दिन जब भाई बाहर खेल रहा था तो उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती करके और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। पिता ने अपनी बेटी को धमकाया, डराया, अगर ये बात किसी को तूने बोली तुझे भी मारूंगा और तेरे भाई को भी मारूंगा। बेचारी जो नाबालिग लड़की थी वो डर जाती है कि कहीं ये मेरे भाई को न मार दे। लड़की नाबालिग होती है, वो डर जाती है। उसके बाद जो उसके पिता उसके साथ उसका मुंह दबाकर कई घंटों तक उसके साथ सेक्स करते हैं। बेचारी रोती, तड़पती, चिल्लाती, मत करो पापा मत करो। लेकिन जो बाप था वो इतना शैतान हो चुका था, यानी जो उसका अकेलापन था, 10 साल पहले उसकी बीबी की मौत हो चुकी थी, तो वो पूरा कसर अपनी जो नाबालिग लड़की थी उस पर निकाल रही थी। अक्सर ऐसा ही संदीप रोज आता शराब पीकर, उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। ऐसे ही कई साल हो गए और ऐसे ही जब एक दिन पड़ोसियों को पता चलता है संदीप के घर कुछ शोरगुल है। पड़ोसी वहां जाकर देखते हैं, जो लड़की थी नाबालिग लड़की, उसका बुरा हाल था रो रो कर। लड़की ने तुरंत गांव वालों को बताया। उसके दौरान लड़की ने गांव वालों को ये सारा बता दिया जो उसके पिता कई दिनों से, कई सालों से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। वाकई में पड़ोसियों को भी विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। पड़ोसियों ने संदीप को बहुत पीटा और उसके बाद तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। वहीं उसका चाचा और नाना भी आ जाते हैं। जो लड़की नाबालिग लड़की है वो अपने चाचा और नाना के साथ सीधा थाना जाती है, वहां रिपोर्ट लिखाती है अपने पिता के खिलाफ। पुलिस वाले भी हैरान थे कि ऐसा पिता कैसे अपने नाबालिग लड़की के साथ कई दिनों से शारीरिक संबंध यानी उसके साथ सेक्स कर रहा था। नाबालिग लड़की ने बताया उसकी माँ का 10 साल पहले देहांत हो गया था। उसके बाद जो घर पर थे संदीप, उसका एक बेटी और बेटा, और कुछ दिन बाद जब पत्नी की मौत होती है तो संदीप उन्हें अपने ननियाल छोड़ देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो लड़की है और जो लड़का था उसे वापस लाता है। उसके बाद जो उसके पिता थे
शराब पीकर उसके साथ छेड़छाड़ करते और उसके साथ कई दिनों से शारीरिक संबंध बनाते। इसी के चलते जो लड़की थी गर्भवती हो जाती है। जब लड़की परेशान हो जाती है, जब वो झेल नहीं पा रही थी, तो उसने शोरगुल मचाया, जिसके कारण पड़ोसी उसके घर पर आते हैं और तब इस केस का खुलासा हुआ। पिता संदीप था, नाबालिग लड़की के साथ कई दिनों से छेड़छाड़ करके उसके साथ सेक्स कर रहा था। जब उसकी बस की नहीं हुई तो उसने शोरगुल करा और पड़ोसी को जब ये भनक लगी तब इस केस का खुलासा हुआ। और उसके बाद पड़ोसी ने उसकी बहुत पिटाई करी और सीधा पुलिस को भी यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके चलते चाचा और जो नाना थे वो सीधा अपनी भतीजी को लेकर सीधा पुलिस थाने जाते, वहां कंप्लेंट लिखाते। पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी, ऐसा आखिर एक पिता कैसे कर सकता है। जो बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो सबसे अटूट रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ पर एक कलयुगी बाप ने अपनी ही बेटी के साथ कई दिनों से, कई सालों से उसके साथ शारीरिक सेक्स किया। पिता उसके साथ कई सालों से सेक्स कर रहा था। जब लड़की गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात की गोली खिला देता था और ऐसा ही अक्सर कर रहा था और काफी दिनों से वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना था, जिसके चलते लड़की यहाँ पर परेशान हुई। तो उसने जब उससे झेला नहीं गया तो उसने रोना धोना चालू किया और ये बात जब पड़ोसियों को पता चली, सीधा पड़ोसी ने पुलिस कंप्लेंट करके और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके और उसे सीधा जेल भेज दिया। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसे पिता को कैसे सजा मिलनी चाहिए जो अपनी नाबालिग लड़की के साथ कई दिनों से, कई सालों से सेक्स कर रहा था, लास्ट में लड़की गर्भवती हो जाती है। वाकई में हैरान परेशान वाली कहानी थी। जब ये कहानी मैंने सुनी और जब मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसा एक पिता, कलयुगी पिता अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। वाकई में हैरान परेशान वाली कहानी थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, सतर्क करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।